Hello students, in today's video we'll be learning class 12 English chapter number 1.4. Name of the chapter is Big Data, Big Insights. In this video I have covered lesson explanation along with the brainstorming of this lesson. Before I start explaining this lesson, I would like to tell you, if you are new to my channel, you can visit my YouTube channel Learn with BS if you're looking for videos on English grammar, English writing skill और academic chapter, poem etc. writing skill के जो chapters हैं, if you want to revise, if you want to have explanation, you can visit my YouTube channel Learn with BS. And if you wish to get notification in future whenever I upload a new chapter of your textbook or related to your academic English, you can subscribe to my channel. Okay, so let's start with this today's chapter, Big Data, Big Insights. Now the very first thing which comes in your mind is, what is big data, isn't it? ये big data होता क्या है, किसका data, क्या data? अभी if I tell you कि one thing I would like to tell you students, this chapter is very lengthy, so I will not read each and every line because it will become very lengthy video and very boring also. So I will explain you each and every paragraph कि what exactly is given through this chapter, Big Data, Big Insight. I will explain you in short. Okay, so what is big data? कि like टेक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एवरी डे हम जो है फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे. देयर आर सो मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स वेयर वी विजिट, वी वॉच, वी शेयर पोस्ट. ठीक, कोई वेबसाइट है वहाँ पे हम जाते हैं, ऑनलाइन परचेजेस करते हैं, वी सर्फ नेट, म्यूज़िक सुनते हैं. तो वॉट एवर एक्टिविटीज़ वी डू ऑनलाइन, whatever activities we do it on different websites or apps, it is all observed, the data is collected. ये जो भी डेटा है, जो भी हम एक्टिविटी है, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो लाइकिंग है, हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं नेट से, या जिस तरह के वीडियोस देखते हैं, जिस तरह की पोस्ट को लाइक करते हैं, वो सब जो डेटा है वो सब कलेक्ट किया जाता है. अभी आप सोच रहे होंगे इतनी सारी दुनिया में लोग हैं, ईच एंड एवरी पर्सन का तो बहुत डिफ़िकल्ट है. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, डेटा तो मिल जाता है, बट क्या हो जाता है कि ये डेटा इतना बड़ा हो जाता है कि इट गोज़ अप टू पीटाबाइट्स और एक्साबाइट्स. अभी आपने तो देखा है 1 GB डेटा देखा है, ठीक है ना. पीटाबाइट कितना होता है? यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू दी 1000 मिलियन. एक्साबाइट उससे भी ज़्यादा बड़ा है, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन. इतना सारा डेटा हो जाता है. अभी वो डेटा को, ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. लोग भी तो कितने हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु विजिट वेबसाइट्स एंड दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स एवरी डे. इतने सारे लोग, एक एक आदमी का इतना डेटा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? उसको करेंगे क्या रिकॉर्ड करके? अभी उसमें भी अलग है, सेल्स है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मोबाइल डेटा है, जो भी है. तो ये जो डेटा हो जाता है उसकी वॉल्यूम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. वेरिएशन, वेरोसिटी है ना, ट्रुथफुलनेस, ये डेटा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है एवरी डे पीपल के. पर पहले के टाइम में तो ये सब होता ही नहीं था, वेबसाइट्स वगैरह, इंटरनेट था ही नहीं. बट आजकल के ज़माने में तो ईच एंड एवरी जनरेशन, ईच एंड एवरी एज ग्रुप, दे विजिट सम और फॉर दी अदर रीज़न दे डेफिनेटली विजिट सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट और डिफरेंट वेबसाइट. तो डेटा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. तो अभी आप पूछोगे कि ये डेटा कैसे यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये सब जो डेटा है उसके लिए कुछ एनालिटिक्स रहते हैं. ये जो डेटा है, कुछ एनालिटिक्स हैं जो इनको इतने सारे डेटा को एनालाइज करते हैं. जैसे अलग अलग पोस्ट होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो वैसे ही एक ये है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, पोस्ट एनालिटिक्स रहते हैं. वो क्या करते हैं, ये डेटा जो है उसको सॉर्ट करके एनालिसिस करते हैं. अभी ये डेटा फिर करेंगे क्या, व्हाट विल वी डू विद दिस डेटा?
ये डेटा ये लोग इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को देते हैं जो इनको उनके अगेंस्ट में पैसा देती है। अभी इंडस्ट्री क्या करेगी ये डेटा का, इतना सारा डेटा, तो उनको क्या होता है कि उनको रेडीली कस्टमर्स मिल जाते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कि आप जो है नेट पे कुछ फाइनेंशियल के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हमेशा देखते रहते हो न्यूज़, वीडियोस, समथिंग, तो वो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये डेटा देंगे कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस। अगर आप कंटिन्यूसली कुछ मोबाइल के लिए देख रहे हो, परचेज़ के लिए देख रहे हो, अमेज़ॉन को जाएगा लाइक दिस, तो उनको पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन हैज़ इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स, दीज गुड्स, सो it helps them to advertise or sell their products to that particular customer। तो वो सब डेटा ये लोग एनालिटिक्स जो है सॉर्ट आउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अलग करके वो इंडस्ट्रीज़ को बेचते हैं, तो उनको पैसा मिल जाता है, इंडस्ट्रीज़ को रेडीमेड कस्टमर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ बिग डेटा, आई होप यू अंडरस्टूड कि होता क्या है बिग डेटा। कि नाउ ये बिग डेटा के यूजेस क्या है, वेयर ऑल दिस कैन बी यूज्ड, तो उसके यूजेस दिए हुए। फर्स्ट यूज़ विच हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज़ लोकेशन ट्रैकिंग। एक्चुअली लेट मी टेल यू, इस डेटा के बहुत यूजेस है, बट आपके टेक्स्ट बुक में लिमिटेड ही दिए गए हैं, जैसे लोकेशन ट्रैकिंग। नाउ इफ़ यू रिमेंबर इन ओल्डन डेज व्हेन एवर यू हैड टू विजिट एनी न्यू प्लेस, तो वॉट यू हैड टू डू 10 times यूज टू स्टॉप एट प्लेसेज एंड यूज टू आस्क पीपल ये जगह कहाँ पे है, ये मार्केट कहाँ है। सपोज आपको क्राफ्टन मार्केट जाना है, तो ये क्राफ्टन मार्केट यहाँ से कितना दूर है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो नाउ देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू आस्क पीपल, आपको सिंपली क्या करना है, GPS ऑन करना है, गूगल मैप्स देखना है। तो उसमें क्या है कि आपको पता चलता है कि ये यहाँ से कितना दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सा रास्ते है, रियल टाइम कितना लगेगा, ट्रैफिक जैम कितना है, एक्चुअल टाइम कितना लगता है, ट्रैफिक की वजह से हमको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, या कौन सा रूट हम चेंज कर सकते हैं सो दैट वी अवॉइड दिस ट्रैफिक। तो ये सब आपको लोकेशन ट्रैकिंग में बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके पास गूगल मैप्स हैं। कोई यहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ गुड्स भेज रहे हो, या आपका कुछ पार्सल आ रहा है, ठीक, तो आप ट्रैक कर सकते हो को कहाँ पहुँचा, आप तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो इज़न्ट इट वेरी इन्फॉर्मेटिव, इज़न्ट इट वेरी यूज़फुल स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा हो जाता है कि घर बैठे बैठे आपको सब कुछ पता चल जाता है, कितनी देर में पहुँचेंगे, सामान कितनी देर में पहुँचेगा। तो बिग डेटा इज़ यूज़फुल इन ट्रैकिंग द लोकेशन। सेकेंड यूज इज़ अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। नाउ आपने देखा है वेदर फोरकास्ट आती है कि तो उनको पता कैसे चलता है कि अभी बारिश होने वाली है, अगले अनदर 24 hours इट इज़ गोइंग टू रेन हेवी डे, अभी जून मंथ में बारिश नहीं होगी, जुलाई में होगी। हाउ डू दे कम टू नो? तो वो जो रहते हैं वो सैटेलाइट्स रहते हैं, उसमें से उनको सेंसर्स लगे रहते हैं सैटेलाइट से पूरे ग्लोब पे, तो उनको वो स्टडी करते हैं, वेदर पैटर्न उसमें से वो स्टडी करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि एक तो हमको पहले से ही पता चल जाता है कि अगर फ्लड्स आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है, जो भी है नेचुरल कैलेमिटीज़, जो भी वेदर में चेंजेस आने वाली है, तो वो स्टडी कर लेते हैं और फिर लोगों को एडवांस में पता चल जाता है। पीपल कम टू नो हैवी फ्लड्स आने वाले हैं, तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बारिश नहीं होने होती है, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कम पानी यूज़ करना है, लाइक दिस। तो वो सब इंफॉर्मेशन वेदर के रिलेटेड मिल जाता है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अभी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को कैसे बिग डेटा हेल्पफुल रहती है? अभी आप देखोगे कि पहले के टाइम में पीपल यूज टू गो टू डॉक्टर्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, लाइक छोटे से बुखार, सर्दी, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर लेवल चेक करने के लिए, पल्स रेट चेक करने के लिए दे यूज टू गो टू डॉक्टर्स। बट नाउ डेज सिंपली सिटिंग एट होम दे कैन नो अबाउट देयर हेल्थ, जो बेसिक थिंग्स हैं, छोटी छोटी बातें घर बैठे ही वो कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेज़ आर अवेलेबल, कि वो लोग पहनते हैं स्मार्ट वॉच और उनको कितनी देर वॉक किया, कितने स्पीड से किया, कितने कदम हमने वॉक किया, वो सब उसमें वॉच में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आपको डॉक्टर ने बोला इतने काउंट आपको वॉक करना है डेली, तो वो उसमें आ जाता है, तो यू नीड नॉट काउंट। और क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बराबर चल रही है,
ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए अभी जैसे कोविड के टाइम पे लोगों को बोला गया था कि ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अभी घर बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा, तो पीपल यूज्ड टू रश टू डॉक्टर्स। तो छोटा सा डिवाइस आ गया जिससे आप घर बैठे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो। लाइक व्हेनेवर यू फील लाइक कि कोविड तो नहीं हुआ, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो यू कैन सिंपली सिटिंग एट होम एकदम छोटे से गैजेट में आप अपना ऑक्सीजन लेवल नोट कर सकते हो, अपनी हार्ट रेट चेक कर सकते हो। ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे आप अपने ब्लड प्रेशर घर बैठे बैठे चेक कर सकते हो, यू नीड नॉट गो टू अ डॉक्टर। तो लाइक दिस, और यानी बहुत सारी ऐप भी आती हैं आजकल मोबाइल में, तो मोबाइल में वो ऐप के थ्रू आपको पता चल जाता है कि ना ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें वो ऐप में आपकी आ सकती हैं। तो वो क्या होता है कि वो सब ऐप में जो आपकी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो इट कीप्स अ रिकॉर्ड कि हाउ योर हेल्थ हैज़ बीन चेंजिंग, deteriorating, improving, what changes in your health have been happening in past few time। तो दिस डेटा जो है वो डॉक्टर को, कभी आपको सीरियस बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो इट हेल्प्स डॉक्टर इन डायग्नोसिस ऑफ दैट एलिमेंट, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड से उनको पूरा आपके हेल्थ के रिकॉर्ड मिल जाते हैं, क्या कैसे सब डिटेल्स उनको मिल जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर डॉक्टर टू गिव डायग्नोसिस ऑफ योर हेल्थ। और क्या होता है कि नाउ इफ़ यू सी यू पुट पोस्ट अननोइंगली, कैजुअली यू पुट ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम डाउन विथ फ्लू, तो क्या होता है ना, इवन दैट दोज मैसेजेस आर बीइंग रिकॉर्डेड एज आई टोल्ड यू। तो वो क्या कैसे हेल्प करता है कि उनको पता चल जाता है कि ये एरिया में फ्लू हुआ है, अभी आपने डाला तो आपके फ्रेंड ने भी डाला, इवन आई एम द सेम बोट, तो पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया में फ्लू हो गया है, ये पर्टिकुलर एरिया में ये बीमारी एपिडेमिक हुआ है या ये बीमारी फैल रही है। तो उनको कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो उनको ये पता चल जाता है, और वो डेटा लेके और उनको वहाँ पे वो अफेक्टेड एरिया में वो लोगों को कांटेक्ट करती हैं और अपने दवाइयों का प्रमोशन करती है। और क्या हो जाता है कि उसके फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो एरियाज़ में जाके ऑलरेडी उनको क्योर किया जाता है कि जैसे दूसरी जगह पे वो नहीं फैली। तो एक तो स्प्रेड नहीं होती डिजीज़, और दूसरी तो क्या है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता है। तो लाइक दिस बिग डेटा हेल्प्स इन हेल्थ केयर। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। अभी आपने देखा कि लाइक banking etc, if you have to transfer money, if you have to withdraw money, if you have to make any payment, you have many apps। गूगल पे कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, तो लाइक दिस वो जो हम पेमेंट्स करते हैं या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, बैंक एफडीज़ में करते हैं, किसी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी में करते हैं, तो वो जो आपका ट्रैक कर रिकॉर्ड किया जाता है, नोट डाउन किया होता है। अभी वन थिंग लेट मी टेल यू कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ वेबसाइट पे जाते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो पूछता है लाइक इट वुड लाइक टू हैव एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड इमेजेस गैलरी। तो हम लोग इमिडिएटली बिना सोचे एक्सेस दे देते हैं वो ऐप को। एक्चुअली वो किसके लिए हम वो ऐप को एक्सेस देते हैं, वो वेबसाइट को एक्सेस देते हैं, तो हमारे मोबाइल में जो भी डेटा है वो ले लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कि ये बंदे को कौन से बात में इंटरेस्ट है। लाइक आपको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, आपको शेयर्स में इंटरेस्ट है, आपके बैंक एफडीज़ में, आपको इंश्योरेंस में, फिर वो कंपनीज़ को आपका डेटा दिया जाता है। तो वो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग कंपनी, वो आपको कांटेक्ट करती हैं या आपको एड्स भेजती रहती हैं, सो एंड सो न्यू स्कीम आई है, सो एंड सो शेयर्स विल गिव यू बेनिफिट, लाइक दिस। तो उनको रेडीमेड कस्टमर्स मिल जाते हैं, और उनका भी जो टारगेट है कि लाइक उसको सही आदमी को हमने पकड़ा। इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू 1 लाख कस्टमर्स, इफ़ दे गिव इट टू ओनली 100, बट उनको पता है कि ऑल 100 जिसको हम दे रहे हैं अपनी ऐड के लिए ऐड दे रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्टेड है, तो उनका भी फ़ायदा हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में आप देखोगे कि साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं, ठीक है।
कि जैसे ऑनलाइन आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, आपका ट्रैक किया गया, पासवर्ड ट्रैक किया, या फिर आपका बैंक अकाउंट को टैम्पर किया गया, आपके जो कुछ ट्रांजैक्शन गलत ट्रांजैक्शन उसमें किसी ने कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो उसको भी कंट्रोल करती है बिग डेटा। जो पासवर्ड वगैरह हैकिंग करते हैं तो ये उनको भी हैक कर ले, तो उसे पता चल जाता है कि किसने हैक किया, कैसे किस तरह की टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो उसमें से भी आप बच जाती है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, उसको ये डेटा दिया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन आपकी इसमें रहती है तो वो उसमें देखते हैं कि कौन से इलीगल ट्रेड्स हैं, कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, वो सब एनालिसिस करते हैं और फिर फ्रॉड को जितना हो सके रिड्यूस करते हैं। दे ट्राई टू कैच दोज पीपल। तो इस तरह से वो फाइनेंशियल बैंकिंग में भी यूज़ होता है बिग डेटा। नेक्स्ट कम्स स्पोर्ट्स। अभी आप बोलोगे स्पोर्ट्स में कैसे हेल्प होती है? कैन यू गेस हाउ इट विल बी हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स? अभी देखो, जब भी आपने देखा है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमको हमेशा लगता है कि हम जीतें, अपोजिट टीम को हराएं। तो अगर हमको अपोजिट टीम्स के स्पीड पता है, उसकी परफॉर्मेंस पता है, अभी आपको पता है स्टूडेंट होके कि मेरा जो क्लासमेट है हमेशा वो 80 के अराउंड में मार्क्स लेता है, ठीक है, आप इतनी मेहनत करोगे कि मुझे 90 के अप लेना है, तो डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो और आपको लग रहा है कि मैं अभी 90 के अराउंड में पहुंच गया हूँ तो मैं इससे ज़रूर जीतूँगा, है ना। तो वैसे ये क्या करते हैं स्पोर्ट्समैन, क्या करते हैं कि जो अपने ओपोनेंट हैं, जिनके साथ दूसरे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं। जो वर्ल्ड वाइड दूसरे प्लेयर्स हैं उनके जो वर्कआउट्स हैं, उनके ट्रेनिंग सेशन है, उनके मैचेस हैं, उनको परफॉर्मेंस को स्टडी करते रहते हैं। आपने देखा है कि ये भी एक रिकॉर्ड्स रहते हैं पर्टिकुलर, जब भी क्रिकेट मैच में स्लो में दिखाएंगे इसने इतनी स्पीड से पकड़ा, इतने, तो वो सब जो है ना बहुत ही अच्छा इनको हेल्पफुल हो जाता है। वो रिकॉर्डेड जो रहता है, रिकॉर्डिंग रहती है जो मैचेस की या ट्रेनिंग सेशन की, इनको बहुत हेल्पफुल। तो वो उसमें से ओपोनेंट के प्लेयर के उसको स्टडी करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी रही है, ये 1 मिनट में कितना कर सकता है, इसकी स्पीड कितनी है। तो उससे ये लोग हेल्प लेके अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, सो दैट जब भी नेक्स्ट मैच आएगी तो हम उससे बेटर परफॉर्म करें। तो ऐसे ही स्पोर्ट्समैन को भी बिग डेटा एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होती है। देन कम्स एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजिंग तो आई होप इट इज़ वेरी इजी एंड यू नो कि कैसे बिग डेटा एडवर्टाइज में हेल्प करता है कि नहीं। कि अभी आप देखोगे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, एनी अदर giant online all keep a track of the user's behavior and transaction. All these internet giants provide a great deal of data about people to advertisers so that they can run targeted campaigns. अभी आप फेसबुक पे गए, गूगल पे गए, कहीं पे भी आपने सर्च किया सो एंड सो मोबाइल, आई वॉन्ट अ मोबाइल स्मार्टफोन इन द बजट ऑफ 15,000 20,000, तो आपको वो दिखाएगा, ठीक है। तो अभी गूगल को पता चल गया कि ये बंदा मोबाइल लेना चाहता है, गया वो मोबाइल कंपनीज़ को, आपका रिकॉर्ड, तो सब मोबाइल कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा, मैसेजेस आते रहेंगे आपको कि ये हमारा मोबाइल है विद दीज फीचर्स। वैसे ही आपने कुछ और क्या हुआ कि सपोज़ आपने मोबाइल ले लिया तो क्या होगा उसके रिलेटेड, कि अभी मोबाइल के रिलेटेड आपको कवर चाहिए, ईयरफोन्स चाहिए, टेम्पर ग्लास चाहिए, लाइक दिस। तो क्योंकि वैसे आप नहीं लोगे, बट वो सब आपको रेडीमेड कुछ डेटा मिल रहा है, इतने में दे रहा है, ये ऑफ़र चल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल बाय, है ना। तो ऐसे ही एंटरटेन में तो बहुत ही होता है, फेसबुक पे इधर उधर, गूगल में, कहीं पे भी आपने कुछ पर्टिकुलर गुड कोई भी प्रोडक्ट आपने देखा तो पता चल जाता है कि ये बंदा, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, तो फटाक से उसके रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट आ रही थी। कोई आपने साइट पे विजिट किया, कोई फ्लैट ढूंढ रहे हो, तो फटाक से सब बिल्डर्स के पास वो चला जाएगा डेटा, और वो अलग अलग बिल्डर्स आपको कांटेक्ट करते रहेंगे, हमारा इतना ऑफर है, ये स्कीम चल रही है इतने बजट में। तो वो आपके डेमोग्राफिक को, आपके इंटरेस्ट को, आपके जो वेबसाइट विजिट है, जो बाइंग का तरीका है, बजट है, ये सब माइन्यूटली
रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको स्टडी किया जाता है माइन्यूटली। तो आप सोच सकते हो कि हमारी छोटी सी बात भी कितना इम्पोर्टेंट रखती है। आप किस तरह के उसमें देखते हो, जस्ट आपने शायद कैजुअली भी विज़िट किया होगा, बट वो छोटी छोटी बात भी देखो कैसे रिकॉर्ड की जाती है और कितना उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। किसी के लिए आपकी छोटी विज़िट भी कितना हेल्पफुल हो सकती है। देन कम्स एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। अभी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, ये भी आपको स्टूडेंट्स, आई गेस इट मस्ट बी लाइक वेरी वेल यू मस्ट बी नोइंग। अभी आपके पास नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, आप ये साइट्स पे अमेज़ॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, कि स्टार1 पे जाते हो, वूट पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने सपोज़ रोमांटिक मूवी देखा, आपने स्पेस के रिलेटेड मूवी देखा, आपने सस्पेंस मूवी देखा, कि हॉरर मूवी देखा, या कोई भी सीरियल देखा, वेब सीरीज़ देखा, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें नोट किया जाता है। सो अभी आपने अगर एक सस्पेंस मूवी देखी तो आपको 10 और मूवीज़ आएंगी जो सस्पेंस मूवी है। हॉरर मूवी देखी तो उसके रिलेटेड हॉरर मूवीज़ आपको दिखाई जाएगी कि ये भी भाई ये भी हॉरर मूवीज़ हैं। तो क्या होता है कि आपने जो उसमें एंटरटेनमेंट में ढूंढा तो उसके रिलेटेड सब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम जो भी है वो आपका डेटा यूज़ करिए कि आदमी को ये पर्टिकुलर इसमें इंटरेस्ट है। अभी आप देखो सिंपल नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, अपना भी देखो और अपने पेरेंट का भी देखो, यूट्यूब का आपका भी अकाउंट देखो, आपके पेरेंट का देखो, आपके फ्रेंड का देखो, अलग अलग उसमें दिखाई देगा। क्यों? जब भी आप होम पेज पे जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड की लाइकिंग अलग होगी, आपके पेरेंट की लाइकिंग अलग होगी। तो जो उन्होंने उनकी लाइकिंग के हिसाब से कुछ कुछ वीडियोस देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी, तो उसकी लाइकिंग के रिलेटेड ही आएंगे दूसरे भी। तो ये सब डेटा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दैट इज़ वाई आपको भी हेल्प हो रही है कि नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रही है। और इनको भी हेल्प हो रही है कि रेडीमेड व्यूअर्स मिल जाते हैं देखने के लिए। तो एंटरटेनमेंट एंड मीडिया में भी बिग डेटा यूज़फुल होता है। देन लास्ट इज़ एजुकेशन इंडस्ट्री। अभी हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री? अभी बचपन से लेके आप पढ़ाई करते आ रहे हो, ठीक है, आपके मार्क्स रिकॉर्ड होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वो जो डेटा है कलेक्ट किया जाता है, कौन से स्टूडेंट का कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, विच स्टूडेंट इज़ गुड एट विच सब्जेक्ट। सम स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ्स, सम आर गुड एट स्पोर्ट्स, सम आर गुड एट फिजिकल एक्टिविटी, सम आर गुड एट लैंग्वेजेस। तो वो सब पूरे इतने सालों का डेटा आपका यूज़ किया जाता है। सो लाइक व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज़, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको पता चल जाता है कि इसका जो इंटरेस्ट है मैथ्स में है तो ये मैथमेटिशियन बन सकता है, साइंस स्टूडेंट बन सकता है। आपका अगर स्कोर लैंग्वेजेस में है तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये लिटरेचर में कर सकता है। तो लाइक दिस आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्कोर है, उससे वो आपको जज करते हैं। आप आगे चल के किस तरह के कोर्स को पढ़ोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। आपके करियर में व्हाट विल बी द बेस्ट करियर लाइक ऑप्शन, कौन सा जो कोर्स है आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो उनके लिए काउंसलर्स के लिए इजी हो जाता है। तो इस तरह से आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये काम आ जाता है। सो लाइक दिस वी हैव सेवरल अदर places, but 8 main important sectors have been given in your textbook where big data is useful. We have innumerable uses of big data which is helpful, which is helping in smooth working of the government machinery, etc. It is a genie in our hand. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind. इंसान ऐसे कर सकता है, जानवर तो ऐसे नहीं कर सकते। ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। सो विद दिस वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप दिस चैप्टर वॉज एक्सप्लेनेशन वॉज यूजफुल टू यू। अच्छा स्टूडेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग आई हैव रिटन द आंसर्स बिकॉज नथिंग आई फील एक्सप्लेनेशन के जैसे है नहीं, बट even then if you want anything to be explained you can write in the comments box. I will definitely comment. अभी ये सिंपली आपको डेटा लेना है। आई हैव रिटन द आंसर्स फॉर यू, यू कैन
फॉर योर रेडी रेफरेंस। लोकेशन ट्रैकिंग कैसे मिलता है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं लोकेशन ट्रैक करने में, कैसे वो हेल्प करता है बिग डेटा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करता है। तो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ पॉइंट में लिखना है, तो मैंने पॉइंट्स पिकअप किया है पैराग्राफ्स में से एंड लिखा है। I will scroll the screen little slow, or you can take the screenshot. You can put it on pause and read it. Education industry में कैसे help करता है? So instead of paragraph, we have to write it in points, which I have written it for your ready reference. Education industry. Okay, then we have some grammar related question also, जैसे guess the meaning of the following idioms and phrases and use them in sentences of your own। कुछ idioms दिए हुए हैं, उनकी आपको meaning लिखनी है, जैसे one size fits all यानी suitable for और used in all circumstances, हर किसी circumstance में आप इसको use कर सकते हो जो सबके लिए useful है। wrist watches have adjustable belt, so one size fits all। Okay, like this you have to use in your sentence। वैसे ही once in a blue moon means very rarely, कि जैसे मुझे बोलना है I eat non-veg once in a blue moon, I go to theaters to watch movies once in a blue moon, यानी कभी कभार जाती हूँ। one man army means someone who believes that they can do everything on their own। एक ही आदमी है जो पूरे आर्मी का काम कर सकता है, यानी मल्टी टैलेंटेड है, वही खाना बना भी सकता है, वही खाना सर्व भी कर सकता है, वो डिशेस क्लीन भी कर सकता है, लाइक दिस। प्यून से लेके चेयरमैन का सब काम कर सकता है। वंस बिटन ट्वाइस शाय, यानी बीइंग कॉशियस आफ्टर एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। एक बार आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो अभी आप बहुत केयरफुल रह गए हो, उसको बोलते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। आफ्टर माई फर्स्ट परफॉर्मेंस वेंट फ्लॉप, आई एम वॉज स्केयर्ड, वंस बिटन ट्वाइस शाय। लाइक दिस यू हैव टू यूज इन सेंटेंस। One up on means having an advantage over। Amita always tries to have one up on her brother when it came to impressing their parents। Okay, so these were idioms। Then you have do as directed। Do as directed में you have been given degrees of comparison। Begin the sentence with very few, यानी आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना ये सेंटेंस को। एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा, उसको पॉजिटिव डिग्री में करना है। सो नाउ इन एग्जाम यू मे नॉट बी डायरेक्टली आस्क्ड टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव डिग्री, कन्वर्ट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। कभी कभी ऐसे भी दिया रहेगा कि स्टार्ट द सेंटेंस, बिगिन द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू, तो आपको समझ जाना है ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अभी स्टूडेंट्स इफ़ यू डोंट रिमेंबर degrees of comparison, positive, comparative, superlative, I have separate video on that, you can see in playlist में English grammar में you will find degrees of comparison। My channel Learn with BS, there you go to playlist English grammar में you will find the topic degrees of comparison। I would request if you don't remember degrees of comparison, visit, see that video and then start solving these। I have given the answers to you, it will be very much helpful, आपको समझ में आएगा। If I directly explain here you may not understand if you don't remember। So one suggestion कि you directly go visit that, and if you want I will give you the link also in the description box। You can have a revision of degrees of comparison। These answers are there for you for 3 sentences: positive, comparative, superlative degree। Okay, now next is use as well as, either or in the following sentence। Now some sentences are given A, B, C, D, E। Okay, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed। तो अभी इसको क्या लिखना है, as well as, recorded, monitor as well as analyzed, ऐसे करके लिखेंगे, या either recorded and monitor or analyzed। देखो ये भी दो ये हैं वर्ब्स, उसके बीच में एंड लगा है, तो दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, एज वेल एज, नहीं तो इसके साथ ईदर, इसके साथ और। आई हैव गिवन द आंसर्स टू यू, आई विल शो यू। बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन। कि अभी 2
क्लॉजेज आर देयर, बीच में एंड है, तो एंड की जगह पे सिर्फ आपको एज वेल एज लिखना है, और इधर और यूज़ करना है तो यहाँ पे इधर, यहाँ पे और। सो लाइक दिस इधर और या एज वेल एज यूज़ करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। अभी आई विल शो यू द आंसर्स। आई हैव गिवन आंसर्स ओवर हियर। एज वेल एज एनालाइज्ड, रिकॉर्डेड, मॉनिटर, एज वेल एज एनालाइज, और इधर और लगाना है तो इधर रिकॉर्डेड और मॉनिटर और एनालाइज्ड, लाइक दिस। बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एज वेल एज ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन, और इधर और लगाना है तो इधर आइडेंटिफाइंग और ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आई हैव गिवन आंसर्स फॉर ऑल 5 sentences using as well as and either or. Okay. So with this we complete explanation and brainstorming. I hope this video was useful to you. Thank you for watching this video.